वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है और इसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए और किनका क्या योगदान रहा। तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है, ना कि प्रोटीन। ठीक है, और इसे किसने सिद्ध किया था? हर्शे एवं चेज के एक्सपेरिमेंट में ये सिद्ध हुआ था कि डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है। तो जो डीएनए होता है ये एक आनुवंशिकी पदार्थ है, लेकिन डीएनए बनता किससे है या किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? तो मैंने कल आपको बताया था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। बहुलक जिसे बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का निर्माण करेंगे। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? तो ये बने हुए होते हैं पेंटोज शुगर, सेकंड है फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड है नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर मीन्स पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक एसिड मीन्स फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनस बेस मीन्स नाइट्रोजनी क्षारक। तो डीएनए की कल हमने बायोकेमिकल कंपोजिशन पढ़ी थी, मीन्स जैव रासायनिक या बायोकेमिकल कंपोजिशन या संगठन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। बहुलक मीन्स ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे और डीएनए के निम्नलिखित घटक होते हैं। तो वो घटक कौन कौन से हुए? वो घटक 3 होते हैं, पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षारक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर के बारे में। जिसे बोलते हैं पेंटोज शर्करा। तो इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला C5H10H4। पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4। मीन्स यह 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन व 4 ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, जो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होती है। तो इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ। तो यह पेंटोज शर्करा की वलय होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा कि यह 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई वलयाकार संरचना होती है। ये आपको रिंग दिख रही है, तो ये पेंटोज शर्करा है। तो इसमें 5 कार्बन कहाँ कहाँ होंगे? 1 2 3 4 और 1 यहाँ 5। तो यह 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे और ये यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और बाकी यहाँ पे बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। अब देखो आप इसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सी राइबोज
न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि डीएनए में जो सेकंड कार्बन होता है वहाँ पर आरएनए की तुलना में एक हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए को डीएनए ही क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो पेंटोज शुगर होती है, इस पेंटोज शुगर में या पेंटोज शर्करा में दूसरे कार्बन पे आरएनए की तुलना में एक हाइड्रोजन कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या आया इसमें कि इसके फर्स्ट कार्बन पर, ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन हुआ, तो इसके प्रथम कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े हुए होते हैं। तो हम डीएनए की बायोकेमिकल कंपोजिशन या जैव रासायनिक संगठन की बात करें तो कंप्लीटली हम उसको कौन कौन से घटक मिलकर बनाते हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है, तो देखना आप मॉलिक्यूल्स क्या क्या हुए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट इसमें अपन ने बात की थी कि इसमें 5 कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होती है। और ये पेंटोज शर्करा होती है, वो वलयाकार संरचना होती है जिसमें दूसरे कार्बन पर एक हाइड्रोजन आरएनए की तुलना में कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। देन इसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। उसके अलावा इसके 3' व 5' सिरे पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने बताया था कि फॉस्फोरस शुगर से या फॉस्फोरस ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप शर्करा से एक बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं जिसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो पेंटोज शुगर के बारे में मोस्ट पॉइंट्स क्या क्या हो गए? एक तो इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों कहते हैं, सेकंड इसका फॉर्मूला, थर्ड इसके 3' व 5' सिरे पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, किसके द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। और इसके प्रथम कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे जो है फॉस्फोरिक एसिड। जिसका सूत्र क्या होगा? H3PO4, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? ये इसका फॉर्मूला है। तो H3PO4 डीएनए की श्रृंखला में आधार स्तंभ का कार्य करता है। आधार स्तंभ को बोलते हैं बैकबोन, जिसे रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप डीएनए श्रृंखला में आधार स्तंभ का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह शर्करा के 3' व 5' सिरे पर जुड़कर
उसे आधार प्रदान करते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला हुआ H3PO4 जो इस अरेंजमेंट में रहता है। और फॉस्फेट ग्रुप को आधार स्तंभ या बैकबोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शर्करा के 3' व 5' सिरे पे एकांतर क्रम में जुड़कर उसे आधार स्तंभ बनाता है, या उसके साथ आधार स्तंभ बनाने के अलावा उसको आधार प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये दो शर्कराओं के मध्य फॉस्फेट बंध बनाने का कार्य करता है। कैसे बनाएगा फॉस्फेट बंध? ये है पेंटोज शुगर, ये एक पेंटोज शुगर यहाँ हो गई, फिर एक पेंटोज शुगर यहाँ हो गई। तो ये इन दोनों शुगर के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इन शर्कराओं के एकांतर क्रम में जुड़कर इन्हें आधार स्तंभ प्रदान करता है। तो इसलिए फॉस्फेट ग्रुप को आधार स्तंभ कहा जाता है। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर कि शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल दोनों मिलकर डीएनए की श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि डीएनए की जो चेन्स होती है, श्रृंखलाएं होती है, उनका निर्माण कौन करता है? पेंटोज शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल दोनों मिलकर डीएनए की श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। और ये H3PO4 समूह या फॉस्फेट समूह फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा शर्कराओं से जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो H3PO4 ग्रुप है वो शर्करा के 5' व 3' सिरे पे ही जुड़ेगा। अर्थात डीएनए की प्रत्येक श्रृंखला में या डीएनए की प्रत्येक शर्करा में 3' व 5' सिरे होते हैं। आपने बेसिकली स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है, 3' और 5' या 5' से 3'। तो शर्करा में दो एंड्स होते हैं, 3' और 5'। तो ये फॉस्फेट ग्रुप दोनों ही सिरे पे जुड़ा हुआ हो सकता है। और उसके अलावा क्या होता है, जो डीएनए की श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। मीन्स अगर ये श्रृंखला 3' सिरे से शुरू हो रही है तो 5' सिरे पे ख़त्म होगी, लेकिन जो दूसरी श्रृंखला होगी वो इसके विपरीत होगी, वो 5' सिरे से शुरू होकर 3' सिरे पे ख़त्म होगी। इस तरह ये विन्यासित होती है। मीन्स ये प्रति समानांतर क्रम में स्थित होती है। शुगर अगर एक चेन में सीधी स्थित होती है तो दूसरी चेन में वह इस तरह अरेंज होगी। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से विपरीत होती हैं। एक चेन में अगर शर्करा सीधी है तो दूसरी चेन में वही शर्करा उल्टी होगी। मीन्स प्रत्येक डीएनए की प्रत्येक चेन में 3' और 5' सिरे होते हैं, तो वह 5' से शुरू होकर 3' पे ख़त्म होते हैं और 3' से शुरू होकर 5' पे ख़त्म होते हैं। और इसी फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण या इसी फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण डीएनए की प्रकृति अम्लीय होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि डीएनए की प्रकृति क्या होती है। तो फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण डीएनए की प्रकृति अम्लीय होती है। फिर आपके आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड
कंपोनेंट या तीसरा घटक नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजिनस बेस। जिसे ऐसे शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजनी क्षारक नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। इन क्षारकों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्यूरीन और सेकंड है पिरिमिडीन। तो नाइट्रोजनी क्षारक दो घटकों से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन से? वो भी नाइट्रोजन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो कौन कौन से हैं? प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन को भी दो भागों में बांटा गया है और पिरिमिडीन को भी दो भागों में या दो उपभागों में बांटा गया है। कि प्यूरीन का निर्माण किससे होता है? भाई ये तो पता है कि नाइट्रोजनी क्षारक किससे मिलकर बने हुए होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों मिलकर नाइट्रोजनी क्षारक बनाते हैं। लेकिन ये प्यूरीन और पिरिमिडीन भी किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं? इसके बेस पे ये दो भागों में बटे हुए होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन और गुआनिन। इसमें थाइमिन और साइटोसिन। तो एडेनिन को ऐसे शो करते हैं। जब आप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे इसकी या डीएनए की संरचना पढ़ोगे तो आपको ए और जी सिंबल शो होंगे। वो एडेनिन और गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन शो होते हैं, जिन्हें शॉर्ट्स में या शॉर्ट में ए, जी, टी और सी द्वारा इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा आरएनए में, ये इम्पोर्टेंट है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आरएनए की बात करूँ तो आरएनए में भी सेम प्यूरीन पिरिमिडीन से मिलकर आरएनए की संरचना बनी हुई होती है। लेकिन आरएनए में भी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होंगे। लेकिन जो आरएनए का पिरिमिडीन होता है उसके अंदर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, जिसे यू द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरीन और पिरिमिडीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इन्हें भी आगे डिवाइड किया गया है। प्यूरीन को एडेनिन, गुआनिन जिसे ए और जी से शो करते हैं, पिरिमिडीन को थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन आरएनए में पिरिमिडीन में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। और जो डीएनए की संरचना होती है या डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें इन्हें एडेनिन और थाइमिन को डबल बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ते हैं। मीन्स डीएनए की संरचना में ए और टी दो हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे हुए होते हैं और जी और सी तीन हाइड्रोजन बंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में एडेनिन और थाइमिन दो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन ये त्रिबंध द्वारा या तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डीएनए की संरचना में मीन्स डीएनए का संरचना के आधार पर या उसमें जो विन्यास होता है उसके आधार पर भी डीएनए के कई प्रकार होते हैं। लेकिन हम अगर इन तीनों घटकों की बात करें जो डीएनए का जैव रासायनिक संगठन होता है तो बेसिकली पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर ही डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं।
और देखो, जब फॉस्फेट और पेंटो शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर किसका, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जब न्यूक्लियोसाइड H3PO4 ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएंगे कि मैंने बता दिया कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं कि पेंटो शुगर और नाइट्रोजनी बेस मिलके न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। जब ये न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बनाता है न्यूक्लियोटाइड, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, और ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर आगे जाके डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। और इसके आगे जो मैं कंटिन्यू करूँगी वो इसी को नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, थैंक यू।